बहुत बहुत शुक्रिया आपका अली। आपको और हिना दोनों को सुबह बखैर। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पहले तो सर ये बताइएगा कि कितनी संजीदगी से लेना चाहिए इस वक्त बीसीबी चेयरमैन जो बात कर रहे हैं कि जनाब आपको सपोर्ट करना चाहिए टीम को और टीम की कारकर्दगी अच्छी जा रही है। अब आप इससे अंदाजा लगाएं कि 2024 में 14 टी20 इंटरनेशनल मैचेस में इन्होंने 25 खिलाड़ियों को आजमाया है और 11 वनडे इंटरनेशनल मैचेस में 27 खिलाड़ियों को आजमाया है। तो आप आजमाते ही रहेंगे, टीम बन नहीं पा रही, कॉम्बिनेशन नहीं बन पा रहा। अगर चेयरमैन साहब जिक्र कर रहे थे फ्लोरिडा का, फ्लोरिडा में पाकिस्तान एक टी20 हारा भी और बाकी दो जो जीता बड़ा क्लोज जाकर जीता। तो हमें अपनी टीम की कारकर्दगी को बेहतर बनाने की जरूरत है। तनकीद उसी वक्त होती है जब टीम की कारकर्दगी मायूस कुन होती है। सिलेक्शन कमेटी का कोई सरबराह है नहीं, सिलेक्शन कमेटी को कोई ओन नहीं करता कि कौन चीफ सिलेक्टर है। तो वो जो भी होता है वो ऐलान कर देते हैं। चेयरमैन साहब चूंकि इतने मसरूफ हैं कि उनकी मसरूफियात की वजह से जो लोग क्रिकेट को चला रहे हैं वो बजाय इसके कि चेयरमैन साहब को सही गाइड करें, वो क्रिकेट को तबाही के दहाने की तरफ ये लोग लेकर जा रहे हैं। और इस बारे में सोचना होगा। अब अफगानिस्तान हमारा बड़ा टफ अपोनेंट साबित होगा जो 29 अगस्त को हमारा पहला मैच है ट्राई सीरीज में। आप देखें अफगानिस्तान ने 4 वर्ल्ड क्लास स्पिनर रखे अपनी टीम में, राशिद खान, मुजीबुर रहमान, नूर अहमद और AM गजनफर जो बड़ा अनऑर्थोडॉक्स स्पिनर है। तो उनकी टीम हमारी जान को आ जाएगी। आपको याद है कि 2024 के वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में भी अफगानिस्तान पहुंचा। 2023 का 50 ओवर्स का वर्ल्ड कप था, वहां उसने पाकिस्तान को हराया। तो पाकिस्तान के लिए लम्हे फिक्रिया है ये। बिल्कुल है और आप दुरुस्त कह रहे हैं। अच्छा मिर्जा साहब, हमने उस दिन भी स्क्वाड के हवाले से बात की थी। टीम तैयारियां कर रही है ट्राई नेशन सीरीज़ के लिए। फ़खर जमान को हम देख रहे हैं दोबारा इंजरी के बाद वो टीम का हिस्सा बने और बाबर और रिजवान टीम का हिस्सा नहीं है। आप कैसे देखते हैं, क्या एशिया कप से पहले हम कुछ अच्छा आगाज़ कर सकेंगे इस सीरीज़ में? और जो स्क्वाड है आपको क्या लगता है किसको हिस्सा होना चाहिए और लाजमी तौर पर खिलाया जाना चाहिए? देखिए है ना, ये जो ट्राई सीरीज है ये पाकिस्तानी टीम की एक तरह से रिहर्सल साबित होगी फॉर द एशिया कप। डू और डाई सिचुएशन है। अगर पाकिस्तान अच्छा परफॉर्म करता है टीम का मोरल अप होगा। अगर खुदा न खास्ता पाकिस्तान अफगानिस्तान से हारता है तो पाकिस्तान के लिए मुश्किलात पैदा होंगी। क्योंकि देखें शिकस्त जो है वो यतीम होती है और जीत जो है वो कई खामियों को छुपा लेती है और जीत के बहुत सारे बाप होते हैं। तो मेरे ख्याल में अगर आप यहाँ देखें पाकिस्तान के कॉम्बिनेशन को, यकीनन बाबर आजम की कमी तो इनको शिद्दत से महसूस होगी क्योंकि मिडिल ऑर्डर आपका इतना तगड़ा नहीं है। अब जिस तरह चेयरमैन साहब कह रहे हैं यंगस्टर्स को मौका मिलना चाहिए, लेकिन ये ना हो कि आए और चले जाएं, खिलाए और निकाल दें। जिस तरह मैंने आपको एग्जाम्पल दी कि 14 टी20 इंटरनेशनल मैचेस में 25 खिलाड़ियों को इन्होंने आजमाया। मेरे ख्याल में टीम का कॉम्बिनेशन देखें, साहबजादा फरहान फॉर्म में है, फिर खुशदिल शाह की वापसी हुई है। अगर आप बैटिंग लाइनअप को देखें, साइम अयूब है और दीगर जो प्लेयर्स हैं वो किस तरह परफॉर्म करते हैं। मोहम्मद हारिस हैं विकेट कीपर, जिन्होंने एक ही शॉट करके वो बिल्कुल आसमान की बुलंदियों तक पहुंच गए। उसके बाद वो समझ रहे हैं टीम में उनकी जगह पक्की है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा। माइक हैसन को सलमान अली आगा के साथ मिलकर लोग कप्तान पर भी सवाल उठा रहे हैं कि क्या कप्तान की 11 रुकनी टीम में जगह बनती है। सलमान अली आगा और टेस्ट के बहुत जबरदस्त प्लेयर हैं, वनडे में भी अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन क्या टी20 में उनकी जगह बनती है? तो बहुत सारे सवाल हैं। ये एक बड़ा चैलेंज होगा माइक हैसन के लिए कि पाकिस्तान का कॉम्बिनेशन बनाए। बिल्कुल। तो मिर्जा साहब कप्तानी की बात कर रहे हैं, कप्तान की बात हो रही है, तो हमें वनडे के कप्तान भी खतरे में दिखाई दे रहे हैं। आपको लगता है मोहम्मद रिजवान बरकरार रख सकेंगे अपनी कप्तानी का जो ओहदा है या फिर टीम में भी जगह बनाने में कामयाब रहेंगे? बज़ाहिर अली, जिस तरह से चेयरमैन साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वनडे कप्तान का फैसला भी सिलेक्शन कमेटी करेगी, तो अब मोहम्मद रिजवान को नविश्ते दीवार पढ़ लेना चाहिए। क्योंकि बज़ाहिर यही लग रहा है, बात तो ये खबरें आई थी कि तीनों फॉर्मेट का एक ही कप्तान बना दिया जाए सलमान अली आगा को, लेकिन अब कुछ लोगों ने ये खबरें देना शुरू कर दी हैं कि शायद चांद मसूद की जगह सऊद शकीर बन जाए और वनडे के कप्तान जो है वो सलमान अली आगा होंगे और टी20 के तो वो हैं। तो इसका मतलब है कि रिजवान को हटाया जा रहा है। 2 सीरीज हम रिजवान की कप्तानी में जरूर जीते, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका में, लेकिन फिर उसके बाद क्या हुआ, हम न्यूजीलैंड में हार गए, हम यहाँ वेस्ट इंडीज में हार गए। तो रिजवान को 33 बरस के हो चुके हैं। अब उनके टीम के सिलेक्शन पर भी क्वेश्चन मार्क है। बाबर आजम में अभी क्रिकेट बाकी है ना, वो अभी मजीद खेल सकते हैं और बाबर आजम की आप
देखिएगा वापसी में देख रहा हूं कि एशिया कप से पहले भी हो सकती है, एशिया कप के बाद हो सकती है। ठीक है। और मिर्जा साहब वैसे पीसीबी जराए जो हैं वो तरदीद भी कर रहे हैं ये कप्तानों की तब्दीली की जो खबरें हैं उसके हवाले से। अच्छा, जिस तरह से अभी आप बात ही कर रहे थे, रिजवान और बाबर का ही जिक्र कर रहे थे, तो जो बाबर आजम की जब हम बात करते हैं, आईसीसी वनडे प्लेयर्स की जो रैंकिंग है अभी वो सेकंड पोजीशन पर बरकरार रहे हैं, वो भी जारी हो गई है। आपको क्या लगता है जो बाबर का बैड पैच चल रहा है इसमें उन्हें सपोर्ट की कितनी ज्यादा जरूरत है और उन्हें कितना सपोर्ट किया जाना चाहिए? देखिए हिना, जरूरत तो बहुत ज्यादा है सपोर्ट की। उन्होंने मई 2015 में अपना इंटरनेशनल क्रिकेट कैरियर शुरू किया था बाबर आजम ने। ठीक है, उनका बैड पैच चल रहा है। उन्होंने आखिरी सेंचुरी जो 2023 का जो एशिया कप था नेपाल के खिलाफ बनाई थी मुल्तान में, उसके बाद से सेंचुरी नहीं बनाई उन्होंने। बैट पैच चल रहा है, लेकिन दुनिया भर के क्रिकेटर्स का आता है, बड़े बड़े बैट्समैनों का बैट पैच आता है। उस वक्त में उनको सपोर्ट करना चाहिए बाबर आजम को। ठीक है, बाबर आजम से गलतियां हुई हैं, कप्तान थे, कुछ खिलाड़ियों को, सिफारिशी खिलाड़ियों को, दोस्ती यारी को उन्होंने तरजीह दी, लेकिन एज अ प्लेयर आप ये डिनाई नहीं कर सकते कि बाबर आजम जो है वो पाकिस्तान टीम का हिस्सा नहीं बन सकते। मुझे बताएं कौन सा सुपर स्टार है इस टीम में बाबर आजम के अलावा, कौन सा बैट्समैन है? तो वो बहुत बड़े मसाइल है बाबर के मेरे ख्याल में। आप देखें, और जो है ना, आप कह रही थे तरदीद, जब कहीं आग होती है तब धुआं निकलता है, ऐसा हो नहीं सकता। ऐसे तरदीद का मतलब, और चेयरमैन साहब ने खुद कहा, चेयरमैन साहब ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया से बात करते हुए कहा कि कप्तान, ओडीआई कप्तान का फैसला सिलेक्शन कमेटी करेगी। तो इसका मतलब है कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। और मुझे लग रहा है कि ये शान मसूद की भी आप देखिएगा, उसको उसकी तनज़्ज़ुली हुई है बी कैटेगरी में। दुनिया में कौन से कप्तान डी कैटेगरी का होता है? मुझे लगता है उसको भी कप्तानी से हटाएंगे ये। और बाद लोग तो ये कह रहे हैं कि सलमान अली आगा चुके इस वक्त ब्लू आइड बॉय है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, तो वो जो है शायद तीनों फॉर्मेट के हो, वरना फिर सऊद शकील को ट्राई कर। राइट, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। अभी आप मिर्जा साहब आप कह रहे हैं कि बाबर आजम जो है उसके हवाले से सपोर्ट बरकरार रहनी चाहिए, फैंस की तो है ही, साथ पीसीबी की भी होनी चाहिए। साहबजादा फरहान हम देखते हैं कि अच्छी फॉर्म में है और हम उन पर तकिया करके मैदानों में उतर सकते हैं। आपको बॉलिंग में कौन नजर आता है कि बॉलिंग में किस पर रिलायंस हमारी हो सकती है, रिलाय कर सकते हैं, जो हमें मैच जितवा सकते हैं? देखिए, इस वक्त तो शाहीन शाह अफरीदी एक ऐसा बॉलर है कि जो इंजरी के बाद 2022 में वो अनफिट हो गए, वो वापस आए। जिस तरह से 2018 में बिग बैंग के साथ वो इंटरनेशनल क्रिकेट में एंटर हुए थे, तो इस वक्त तो सीनियर मोस्ट बॉलर वही है शाहीन शाह अफरीदी। उसके अलावा अबरार अहमद है। अब ये जो आपके कोच है माइक हैसन, ये नवाज पे इन्हिसार करते हैं या फहीम अशरफ पे या दीगर पे, लेकिन इस वक्त मेन बॉलर हसन अली के पर भी इन्हिसार कर रहे हैं। इस वक्त मेन बॉलर जो है पाकिस्तान के शाहीन शाह अफरीदी हैं, उन्हें परफॉर्म करना पड़ेगा। वो परफॉर्म करेंगे क्योंकि उनका ये खासा है कि वो पहले ही ओवर में विकेट लेते हैं। 25-30 विकेट वो T20 में पहले ही ओवर में ले चुके हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि उन पर बड़ी नजरें, और वही हमारा मेन वेपन साबित होंगे। ठीक है। अच्छा मिर्जा साहब, आगाज में भी हमने चेयरमैन पीसीबी का जिक्र किया, मोहसिन नकवी साहब ने जिस तरह से कहा है कि जी टीम को सपोर्ट करें और तनकीद ना करें। आपने परफॉर्मेंस का फिर आगे जिक्र किया कि किस तरीके से ये आजमाते ही चले जा रहे हैं, और हर बार फिर ऐसा होता है कि हम एक सर्जरी का जिक्र सुनते हैं कि वो की जाएगी और उसके बाद से सब चीज़ें अक्सर तब्दील हो जाएंगी। आपको लगता है कि एशिया कप के बाद भी कुछ ऐसी ही खबरें हम सुनेंगे सर्जरी की ही? सर्जरी से पहले ही मरीज भाग जाता है तो सर्जरी कहां से होगी? और खुद सोचे आप कि हसन अली कहता है कि सर्जरी के लिए वो इक्विपमेंट नहीं है, सर्जिकल इक्विपमेंट नहीं है, सर्जरी कैसे होगी? तो बस ये तो सिर्फ दिल के बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। तो बस ये होता है कि सर्जरी होगी। 9 जून को पाकिस्तान हारा था ना इंडिया से लास्ट ईयर, तो अब आप देखेंगे 1.25 साल हो गए, कौन सी सर्जरी हुई, कौन सा मरीज जो है वो काबू आया? कोई मरीज काबू नहीं आया, बस ऐसे ही चलता रहेगा। नहीं मिला फिर मिर्जा साहब, ये भी तो है ना। नहीं, सर्जन कहाँ से मिलेगा? वो मसरूफ है ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन, और उनको जो मशवरा देते हैं वो छोटे, उनके साथ वो असिस्टेंट्स हैं उनके, वो प्रॉपर सर्जन नहीं है, तो इसलिए सर्जरी नहीं हो पाती। जो मशवरा देते हैं वो अपने मफाद के लिए बात करते हैं, तो उससे क्या होता है? उससे क्रिकेट का ही नुकसान होता है और नाम बदनाम होता है। ना सर्जन मिल रहा है हमारी क्रिकेट को, ना साजिद मिल रहा है। ये आपने बड़ा सही कनेक्ट किया है। कुछ नहीं मिल रहा हमारी क्रिकेट को। लोगों की सिर्फ बस, लोग जो है ना बहुत दिल बर्दाश्ता हो गए हैं ना, अब नहीं देखना चाहते क्रिकेट जिस तरह की टीम की परफॉर्मेंस है। वरना एक वक्त था कि लोग दीवाने होते थे, अब तो लोग पूछ लेते हैं क्या रिजल्ट आया, बस इस हद तक सही है। तो साजन कहाँ से मिलेगा? ना सर्जरी मिलेगी ना सर
बिल्कुल। और कहाँ से मिले? मिर्जा साहब, जब इतनी जो है बातें हो रही है सर्जरी की, तो ये जो दिल का अर्जा जो हमारे फैंस को हुआ चला जा रहा है कौमी टीम की कारकर्दगी की वजह से, क्या मशवरा देंगे आप फैंस को और क्या मशवरा देंगे कौमी टीम को? आप जाए, मैं कहता हूँ आप हार्ट स्पेशलिस्ट बन जाए, अली सैयद सर्जन आप बन के करें। लेकिन मशवरा यही है कि आप सब्र करें, और क्या टीम की परफॉर्मेंस में अप्स एंड डाउन आते रहते हैं। अब फैंस जो है बड़े दिल बर्दाश्त तो है। बाबर आजम की तो आपको पता है कि पीआर भी उनकी जो कंपनी चला रही है, वो हर चीज उनकी आजकल वो दिखा रहे हैं कि जी वो दिन रात प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो वो पीआर भी उनकी अच्छी। लेकिन फैंस को सब्र करना चाहिए। सब लोग इंतजार कर रहे हैं कि ट्राई सीरीज में क्या होता है, और फिर उसका नतीजा जो है वो असरअंदाज होगा टीम की कारकर्दगी पर एशिया कप में। अगर हम ट्राई सीरीज जीतते हैं, क्योंकि यूएई ने बांग्लादेश को भी हराया था मई में 2-1 से, और अफगानिस्तान की टीम तगड़ी है, मैं पहले बता चुका हूं। अगर हम ट्राई सीरीज जीतते हैं तो फिर हम एक बड़े मोरल के साथ जो है वो एशिया कप में उतरेंगे। और 14 सितंबर का सबको इंतजार है कि इतवार का दिन है, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, सब लोग मुंतजिर है 14 सितंबर के। देखते हैं जी क्या होता है। बहुत बहुत शुक्रिया मिर्जा इकबाल बेग साहब हमारे साथ मौजूद थे। ओवरऑल क्रिकेट पर हम बात कर, प्लेयर्स की परफॉर्मेंस पर हम बात कर रहे थे।